अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखें, हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये भी अलजबरा का क्वेश्चन है। अ मैन हैज़ टू सन्स। प्रेजेंटली मैन's एज इज़ थ्राइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन्स। 5 years hence the father's age will be twice the sum of the age of his sons. What is the age of father? अब ये देखें, थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, जो गिवन डाटा है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखें, गिवन डाटा क्या है कि उसने क्या है कि दो बेटे हैं, ठीक है। तो अब उनकी एज हम एज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि दोनों जो बेटे हैं उनकी जो एज है वो सेम है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी भी ले सकते हैं। अब मैंने एज्यूम किया है कि दोनों की एज सेम है, ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल आ जाएगा और हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हम यानी एक सन के लिए एक्स लेते हैं, दूसरे के लिए वाई लेते हैं, फिर फादर के लिए जी लेते हैं, साल तो उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और आपको पता है कि ये एन टी एस के जो या गैट के हो या हैट हो, एच ई सी का जो एग्ज़ाम है, इनमें इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना सिंप्लीफाइड डाटा ले सकें ताकि उसको जल्दी हल कर सकें। तो मैंने सपोज़ किया है कि दोनों की एज सेम है, और मैंने कहा है कि पहले सन की जो एज है वो भी एक्स है और सेकंड सन की जो एज है वो भी एक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डाटा गिवन था हमारे पास, अब उसने क्या कहा हुआ है कि सम ऑफ बोथ सन्स एज। वो कहा है कि दोनों बेटों की जो नहीं, ये तो उसने नहीं बताई, मैंने खुद कैलकुलेट किया, ठीक है। कि दोनों बेटों की एज का जो सम है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, ठीक है। अब प्रेजेंटली का डाटा जो उसने दिया है क्वेश्चन में, ऊपर देखें, वो ये कह रहा है कि मेंस एज इज़ द थ्राइस ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन्स। यानी वो कह रहा है कि आदमी की जो एज है वो उसके बेटों की एज के सम के 3 गुना के बराबर है। अब बेटों की एज का सम क्या है, 2x, उसका 3 गुना क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेंस एज, ठीक है। तो अब मैंने मेंस एज को रिप्लेस कर दिया है वाई के साथ, ठीक है, या फादर एज कह लें या मेंस एज कह लें। तो वाई किसके इक्वल हो गया, 6x को, इसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया। अब वो उसके बाद कहता है कि 5 years hence, यानी 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा, उनकी बेटों की एज को उसने क्या कहा है कि 5 years hence द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन्स। और वो कह रहा है कि 5 साल बाद जो बाप की उम्र है वो बेटों की उम्र के दुगना हो जाएगी। यानी अब तो मैंने क्या किया, 5 साल, जारी बात है 5 साल बाद जो बाप है उसकी उम्र में भी 5 साल का इजाफा हो जाएगा और दोनों बेटों की उम्र में भी 5-5 साल का इजाफा हो जाएगा। तो मैंने इसका क्या किया है, जिसका क्या कि दुगने हो जाएगी, उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है ट्वाइस हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ पहले बेटे की एज पहले कितनी थी, एक्स, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। इसी तरह दूसरे बेटे की एज पहले कितनी थी, एक्स, और 5 साल बाद उसकी क्या एज हो जाएगी, एक्स प्लस 5। यानी एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 टाइम्स 2, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो x प्लस एक्स 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा, और 5 प्लस 5 क्या होगा, 10, और 10 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20। इसको इक्वेशन बी कह दी है और लेफ्ट साइड के ऊपर भी 5 ऐड कर दिया। अब मैंने कहा इक्वेशन बी अप्लाइज, एम्प्लाइज बना दिया कि अब देखें इक्वेशन बी में जो y है इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है इक्वेशन ए से लेके। y किसके इक्वल है, 6x के, तो ये क्या होगा, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 20। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू निकाली, क्या आगे 7.5। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, हमने बाप की उम्र पता करनी है कि कितनी है अभी, ठीक है। तो इसके लिए हमने इक्वेशन ए का यूज़ किया दोबारा, इक्वेशन ए इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 6x। तो इक्वेशन बी से जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 6x, तो एक्स की जगह 7.5 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 45 ईयर्स। यानी देखें क्वेश्चन हमारा 3 मिनट में, 2-2.5 मिनट में इतना सॉल्व हो जाता है अगर हम सिंप्लीफाइड डाटा लें। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वाई, जो कि फादर एज है, वो क्या हो गया, 45 ईयर्स। अब इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि ये एवरेज से रिलेटेड है, कि इसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो एवरेज का आपको पता है क्या होता है, कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल वैल्यूज़ का सम लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ। तो अब सम क्या, अब देखें हमने सम कैसे करना है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का ये फार्मूला आप याद कर लें, सम इज इक्वल टू एन टू एन प्लस 1/2। यहाँ पे एन जो है नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब एन कितना है, 50, हमने क्या 50 इंटू 50 प्लस 1/2। तो ये जब ये 50 इंटू 50 1 हो गया ओवर 2,
तो जब इसको सिंप्लीफाई किया 2 के साथ डिवाइड किया तो 25 आ गया ऊपर, 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये जो सम निकाला है इसको पुट कर दिया एवरेज के फार्मूले में 1275 में, तो 1275 को डिवाइड किया 50 से, ठीक है। तो ये 50 से पहले मैंने इसको यानी 10 के साथ डिवाइड कर दिया, तो न्यूमिनेटर में 127.5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। इसको दोबारा जब 5 के साथ डिवाइड किया तो 25.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या हो गई 25.5।